भैया आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम दोनों आउटिंग पे जा रहे हैं। भाभी, हम दोनों भी आपके साथ चले? हाँ, मैं भी चलती हूँ, घर में बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। हाँ ठीक है, आप दोनों भी तैयार हो जाइए। ये क्या नवीन, मैं और तुम घूमने जाने वाले थे ना, ये दोनों हमारे साथ क्या करेंगी? देखो नवीन, हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारे साथ में ये दोनों कबाब में हड्डी क्या करेंगी? इन दोनों के सामने हम प्यार वाली बातें भी नहीं कर पाएंगे। देखा ना माँ आपने, मतलब मैं अपने भैया के साथ कहीं घूमने भी नहीं जा सकती। जब तेरी शादी हो जाए ना, तब तू अपने पति के साथ घूमने जाना, फिलहाल हमें अकेले जाने दे। हट हमारे रास्ते से। भैया आप इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? ये मुझसे कैसे बातें कर रही हैं? सुहानी कुछ भी गलत नहीं बोल रही है, ठीक तो कह रही है वो। चल अब हट हमारे रास्ते से, हमें जाने दे। अब तो तूने नवीन का जवाब सुन लिया ना, आइंदा से कभी भी हमारा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। और माँ आप कुछ तो शर्म किया करो, इस एज में भी तुम्हें घूमने की पड़ी रहती है। लगता है तुम्हारी माँ सटिया गई है। हाँ ठीक कह रही हो सुहानी, तुम माँ बिल्कुल सटिया गई है। देखा ना तूने, नवीन हमसे कैसे बातें कर रहा था। अब ये मेरे पहले वाले भैया नहीं रहे, भैया बहुत बदल गए हैं। जब से नवीन की दूसरी शादी हुई है, वो तो सुहानी का होके रह गया है, सारी बातें सुहानी की मानता है। इस घर में सब कुछ है माँ, फिर भी हम दोनों खुश नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं उस दिन भाभी को नहीं छोड़ के आई थी, अपना सुख और चैन भी उनके साथ छोड़ आई थी। साहब, आपका खाना लगा दिया है। ठीक है तुम चलो, मैं भी आता हूँ। और तुम हमेशा ऐसे उदास मत रहा करो, तुम कुछ ज्यादा ही सीधी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और अब भगवान के लिए पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम्हारे हाथ में तो भगवान ने इतना बड़ा हुनर दिया है, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। अपने आप को कमजोर मानना बंद करो। सचमुच साहब, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आपको देख के तो मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में अच्छे मर्द भी हैं, वरना जो मेरे पति ने मेरे साथ किया है ना, उससे तो इंसानियत से मेरा विश्वास ही उठ गया था। खैर अब इन सब बातों के बारे में ज्यादा मत सोचा करो, जाओ, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत होगी। अभी तो मेरी बेटी बहुत गहरी नींद में सो रही है, तब तक मैं ईशानी को स्कूल से ले आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ तुम उसे स्कूल से ले आओ। कितना कमीना पति है इसका, अपनी देवी समान बीवी को उसने ऐसे छोड़ दिया, ये जानते हुए कि ये प्रेग्नेंट थी। जैसी पत्नी की कल्पना मैं करता था ना, वो सारे के सारे गुण विद्या में है। विद्या का पति कितना बदनसीब है जो उसने अपनी इतनी अच्छी बीवी को छोड़ दिया। काश विद्या मेरी पत्नी होती। ये बात तो मैं विद्या को बता भी नहीं सकता कि मैं विद्या को कितना पसंद करता हूँ। कहीं ये बुरा मान गई तो, और यहाँ से चली गई तो मैं अपनी बेटी के साथ फिर से अकेला हो जाऊंगा। कम से कम अब मेरी ईशानी विद्या के साथ बहुत खुश रहती है। मैं विद्या को किसी भी हालत में नाराज नहीं कर सकता, वो इस घर में है, मेरे लिए यही बहुत है। नवीन, आज तो मैं भूखी रह गई। तुम तो कहते थे तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर मुझे तो उनके हाथ का खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता। सारा दिन मैं थक हार के ऑफिस से आती हूँ, उसके बाद खाना भी भरपेट ना मिले तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा। मैं तुम्हारी माँ बहनों के नाज नखरे क्यों सहूं? अब तुम ही बताओ, मैं भला घर में किसी चीज की कमी रखती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कम से कम तुम्हारी मम्मी मेरे लिए खाना तो अच्छा बना सकती है ना। तुम अपनी मम्मी को समझाओ ना। तुम रुको, अभी मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। मम्मी मम्मी। क्या बात है विनय, तूने मुझे बुलाया? ये आप हम दोनों को रोज कैसा खाना बना के दे देती हैं। सुहानी हम सबका कितना ध्यान रखती है, बदले में वो आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकती है ना कि आप उसे अच्छा सा खाना बना के खिला दिया करें। वो भी आप नहीं कर पाती हैं। नवीन, मैं तो जैसे पहले खाना बनाती थी ऐसे ही अब बनाती हूँ। अब मैं तो ऐसे ही खाना बनाती हूँ, जिसे खाना है वो खाओ और जिसे नहीं खाना वो मत खाओ। और तुझे क्या हो गया नवीन, मेरे हाथ का खाना खा के ही तू पला बड़ा है ना। तेरी पत्नी ने क्या तुझे बोला? तू लगा मुझे सुनाने? अब इस उम्र में अपनी पत्नी के लिए तू अपनी माँ से खाना बनवाएगा? आखिर क्या हो गया तुझे? पहले तो तू ऐसा नहीं था। और ध्यान रख, मैं तेरी पत्नी की सास हूँ, ना कि तेरी पत्नी मेरी सास है, समझा? और ये क्या तू मेरे बेटे को पट्टियां पढ़ाती रहती है? अगर तुझे मेरे हाथ का खाना नहीं अच्छा लगा तो खुद बना के खा ले। मेरे बेटे में अभी इतने संस्कार बाकी हैं तो तेरी नहीं मेरी बात सुनेगा। बड़ी आई मेरे हाथ का खाना खाने वाली। देखा ना नवीन तुमने, तुम्हारी माँ कैसे बात कर रही थी मुझसे। तुम भी ना सुहानी, खामखा माँ से मुझे 4 बातें सुनवा दी ना। माँ ने सही तो कहा, माँ तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाए, अपने लिए खाना तुम खुद बनाओ। बल्कि तुम्हें तो हम सबके लिए खाना बनाना चाहिए, आखिर तुम इस घर की बहू हो। इन दोनों माँ बेटियों का जादू मैं अपने नवीन पे और नहीं चलने दूंगी। देखा ना नवीन को, अपनी माँ की 4 बातें क्या सुनी, अपनी माँ के पक्ष में हो गया। दिन भर तो सुहानी सुहानी करता फिरता है और घर आते ही अपनी माँ और बहनों का हो जाता है। नवीन से मैंने शादी इसलिए की थी कि नवीन मेरी बातें सुने,
ना कि मैं नवीन की। वरना मेरे लिए लड़कों की कोई कमी थोड़ी थी। मुझे पूरी दुनिया में कोई नवीन ही थोड़ी मिला था शादी करने के लिए। मैं जानती थी नवीन मुझसे कम कमाता है, इसलिए हमेशा मेरा ही बनके रहेगा। पर अब नवीन की माँ और बहनें हम दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही घुसने की कोशिश कर रही हैं और मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं। इन दोनों माँ बेटियों का कुछ ना कुछ इंतजाम तो मुझे करना ही होगा। सोनम बेटा, कैसे चाय पी रही है? देख, थोड़ी सी चाय फर्श पे गिर गई है। सुहानी बहू अभी आने ही वाली होगी, फर्श गंदा देखेगी तो चिल्लाएगी। जी माँ, मैं अभी साफ कर देती हूँ। हाँ, जल्दी से गीला कपड़ा लिया और यहाँ साफ कर दे। मैं भी चलती हूँ, जरा खाना बना लेती हूँ। इस घर में तो बहू से कोई भी उम्मीद करना बेकार है। कुछ भी खाना पीना खुद बनाओ और खुद खाओ। बहू को तो चाय बनानी तक नहीं आती। माँ जी, माँ जी। हाँ बोल बहू। माँ जी, बहुत तेज भूख लगी है, जरा जल्दी से खाना लगा दीजिए। आज सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया। मैं अभी खाना बना रही हूँ, अभी थोड़ी देर में लगा देती हूँ। ये क्या, ये फर्श इतना गंदा क्यों हो रहा है? अरे छोड़ो ना, ये फर्श बाद में साफ हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा पोछा ही तो लगाना है, मैं लगा देती हूँ। चलो भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। मैं पहले यहाँ पोछा लगा देती हूँ, बाद में चेंज कर लूंगी। चलो, हो गया साफ। बड़ा ऑर्डर चलाती है ना मुझ पे। अभी अपने बेटे से डांट खिलाती हूँ इसे। बचाओ! अरे माँ, आप गिर कैसे गई? चलिए उठिए। अरे माँ जी, आप गिर कैसे गई? आप ठीक तो है ना माँ? आप गिर कैसे गई? मैं तो बहू से चाय पूछने के लिए आ रही थी, पता नहीं कैसे गिर गई। ये फर्श गीला क्यों हो रहा है? वो मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था। तेरी पत्नी मुझे मारना चाहती है। अगर पोछा लगाया था तो पंखा भी तो चला सकती थी। पता नहीं मुझसे कौन सी जन्म की दुश्मनी निभा रही है। ये आप कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं भला आपसे क्यों दुश्मनी निभाने लगी? नवीन, तुम ही देखो ना, फर्श तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। फिर माँ जी गिरी कैसे? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, फर्श तो सूखा पड़ा है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप गिर ही नहीं सकती माँ जी, क्योंकि फर्श तो सूख चुका है। अरे अब इन बातों को छोड़ो, चलो खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ चलिए, खाना खाते हैं। माँ जी, आपने खाना तो बना दिया ना? हाँ, खाना बना दिया है, बस लगाना बाकी है। मैं अभी लगा के लाती हूँ। विनय ने तो इसको कुछ नहीं कहा। ये चाल तो मेरी फेल हो गई, मुझे कुछ और सोचना होगा। सोनम, समझ गई ना क्या करना है तुझे? जी माँ, अच्छे से समझ गई। नवीन को दाहिने हाथ वाली थाली देनी है। मम्मी जी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, पर मेरा नाम भी सुहानी है। इनकी चाल अब इन्हीं पे भारी पड़ने वाली है। चल जा, अब नवीन खाने का इंतजार कर रहा होगा। मेरे हाथ का खाना खाएगी, बढ़िया ही मेरे हाथ का खाना खाने वाली। बस अब ज्यादा तेज नमक वाला खाना खाएगी तो फिर शोर मचाएगी और मुझे बुरा भला बोलेगी। और मेरी बुराई तो मेरा बेटा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो मैंने खाना कम नमक वाला दिया है। ले दे के सुहानी को ही 4 बातें सुननी पड़ेंगी। और मैं तो कह दूंगी कि जब तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है तो खुद बना ले और खुद खा ले। माँ, माँ! अरे ये नवीन को क्या हुआ? कहीं इस सोनम ने ज्यादा नमक वाला खाना नवीन को तो नहीं दे दिया? क्या हुआ भैया, आपको खाना पसंद नहीं आया? ये खाना खाने लायक है? देख इसमें कितना नमक है। क्या बात है नवीन, तू इतना गुस्से में क्यों है? भैया को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। भैया कह रहे हैं खाने में नमक बहुत है। ये देखिए माँ, आपने क्या बनाया है? अरे कोई बात नहीं है ना नवीन, कभी कभी गलती हो जाया करती है। तुमने भी तो खाना खाया है, कितना नमक है खाने में? हाँ, नमक तो बहुत है। मैंने तो इसीलिए कुछ नहीं कहा कि तुम्हें बुरा ना लगे। और अगर मैं माँ जी को कुछ बोलती तो ये तो माँ जी के लिए अपमान वाली बात थी ना, इसीलिए मैं चुप रही। अब आप ले जाइए इस खाने को और मेरे लिए दूसरा खाना बना के लाइए। सारा दिन मेहनत करो और शाम को आके ढंग का खाना भी ना मिले। ये लीजिए माँ जी, मेरी थाली भी ले जाइए। हालांकि मेरे खाने में ज्यादा नमक नहीं है, वो तो मैंने नवीन के सामने झूठ बोल दिया कि मेरे खाने में भी नमक है। और देखिए, मैं नवीन की नजरों में अच्छी बन गई। आखिर मैं उसकी माँ और बहनों की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करती हूँ। माफ करना माँ जी, आपकी चाल तो आप पे ही उल्टी पड़ गई। जाइए, अब दोबारा से सारा खाना बनाइए। और आइंदा से कोई भी चालबाजी खेली ना मेरे साथ तो आपके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। याद रखना माँ जी, मेरा नाम सुहानी है। मैंने आप दोनों माँ बेटियों को इस घर में रहने के लिए जगह दी है। ये क्या कम बात है जो तुम दोनों मेरे घर में रह के मुझसे चालबाजियां खेल रही हो? मुझे मेरे पति की नजरों में गिरा देना चाहती हो? अब जाइए यहाँ से और दोबारा से खाना बनाइए। और सोनम, ये ले, मेरी थाली भी ले जा। और आगे से कोई भी चालबाजी खेलने से पहले ना 100 बार सोच लेना। अब तो सिर से पानी ऊपर जा चुका है। ये माँ जी उतनी सीधी भी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। आखिरकार गलती सारी मेरी है। मैंने इन दोनों को ज्यादा ही कुछ ऐशो आराम की जिंदगी दे दी। कल से दोनों काम वालियों को घर से हटा दूंगी। घर का सारा काम इन माँ बेटियों से कराऊंगी।
सारा दिन जब घर की साफ सफाइयों में लगी रहेंगी ना, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। अभी फोन कर देती हूँ काम वाली को कि कल से वो काम पे ना आए। हेलो मीनाक्षी, कल से तुझे मेरे घर काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, सुनंदा को भी बोल देना वो भी कपड़े वगैरह धोने ना आए। अरे सुहानी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा चलो आज ईशानी से भी मिलती चलो, वरना प्रतिभा के जाने के बाद मेरे तो इस घर में पैर ही नहीं पड़ते। इस दुनिया में सबसे अच्छी सहेली थी मेरी वो, उससे मैं अपने मन की सारी बात कर लिया करती थी। पता नहीं क्या हो गया उसे, कहाँ चली गई? चली नहीं गई, किसी के साथ भाग गई। अब वो इतनी सुंदर जो थी, अपनी सुंदरता का घमंड भी उसे बहुत था। चल खैर, इन सारी बातों को छोड़। तेरा जब भी मन किया करे ना तो इस घर में आ जाया कर। वैसे मेरी छोटी सी ईशानी का है, मैं ईशानी के लिए चॉकलेट लाई हूँ। ईशानी अभी नहा रही है, वो विद्या उसे नहला रही है। विद्या? ये विद्या कौन है? बेचारी बड़ी बदनसीब है, मेरे घर पे रह के सारे काम कर देती है घर के, और मेरी ईशानी को भी बड़े अच्छे से संभाला हुआ है उसने। और पता है तुझे सुहानी, विद्या खाना बहुत अच्छा बनाती है। तू अब आई है ना तो उसके हाथ का खाना खा के जाना। अच्छा, ऐसी बात है तो आज मैं खाना यहीं खा के जाऊंगी। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया है। मेरी सुहानी मौसी आई है। और सुहानी मौसी आपके लिए चॉकलेट भी लाई है। अच्छा विद्या, तुम अच्छा सा खाना बना लो, सुहानी आज खाना यहीं खा के जाएगी। जी साहब ठीक है, ये ले बेटा तेरे लिए चॉकलेट। थैंक यू सुहानी मौसी। अरे सुहानी, तू खड़ी क्यों है, बैठ ना। बस जी आप फटाफट खाना लगवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं अभी विद्या को बोलता हूँ, मुझे तुझसे एक बात और करनी है सुहानी। आप दोनों बात कीजिए, मैं अंदर जाती हूँ। बोलिए ना जीजा जी, क्या बात करनी है? मुझे ना विद्या बहुत पसंद है, मैं विद्या से शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ये देखने में तो मुझे बस ठीक ठाक सी लगी है, आप इससे शादी करना चाहते हैं? प्रतिभा भी तो बहुत सुंदर थी, उससे मुझे क्या मिला, आखिर मुझे छोड़ के भाग गई ना। भले ही विद्या देखने में साधारण सी है, पर वो मन की बहुत अच्छी है, घर को संभालने वाली है। सच बताऊं ना, कुछ ही दिनों में विद्या ने मेरा दिल जीत लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है जीजा जी, अगर आप कहें तो इस बारे में मैं विद्या से खुद बात कर लूंगी। पर मुझे डर है कहीं वो मना ना कर दे। भला वो आपको कैसे मना कर पाएगी? इस घर की मालकिन बन जाएगी वो बहुत खुददार है, उसे पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है। क्या आज के जमाने में ऐसे लोग भी होते हैं? साहब मैंने खाना लगा दिया है। तुम चलो, हम अभी आते हैं। सचमुच जीजा जी, खाना तो लाजवाब बना था, मजा आ गया खाना खा के। अच्छा जीजा जी, क्या थोड़े दिन आपकी विद्या हमारे घर काम कर लेगी? ये तो तुझे विद्या ही बताएगी, पर मैं उसे और कहीं भेजना नहीं चाहता। सच बता रही हूँ जीजा जी, मेरे घर उसे किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी, वो और किसी का नहीं, सिर्फ मेरा और नवीन का ही खाना बनाएगी। बाकी घर का कोई काम नहीं कराऊंगी मैं उससे, खाना बना के वो यहाँ आ जाएगी। चल ठीक है फिर, मुझे पता है तो उसका उस घर में पूरा ध्यान रखेगी। सोनू, तू मेरी पूजा की थाली लगा दे, मुझे नहा के पूजा करनी है। पर पूजा तो आप घर में झाड़ू पोछा होने के बाद ही करती हैं ना माँ? हाँ हाँ, काम वाली अभी आती होगी, जब तक मैं नहा के आऊंगी तब तक वो सारा काम कर देगी। पर अभी तक काम वाली नहीं आई है माँ। हाँ तो आने वाली होगी, क्या तू मेरी पूजा की थाली लगा दे। माफ करना माँ जी, आप काम वाली नहीं आएगी। क्यों, आज वो छुट्टी पे है? नहीं माँ जी, वो छुट्टी पे नहीं है, मैंने उसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी। तो फिर घर का काम कौन करेगा? आप मेरी तरफ क्या देख रही हैं? मैं कोई काम फाम नहीं करने वाली। तूने उसे हमेशा के लिए छुट्टी क्यों दे दी? अब घर का काम कौन करेगा? ओहो माँ जी, आप दोनों माँ बेटी किस दिन काम आएंगी? अब घर का काम आप दोनों माँ बेटी करेंगी। तुझे क्या लगता है, तूने बोल दिया और मैंने मान लिया, अब तू मुझसे अपने घर का झाड़ू पोछा कराएगी? शर्म नहीं आती तुझे ये बात बोलने में? अब इसमें शर्म कैसी माँ जी? आप इस घर में रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, तो काम करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरा हाथ क्यों मोड़ रही है? मेरा हाथ छोड़। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझ पे हाथ उठाया? सोनम, तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? बचा मुझे। खबरदार सोनम, जो तूने इन्हें बचाने की कोशिश की। सोनम, क्या झाड़ू और पोछा लेके आ। पोछा तो आज मैं इनसे ही लगवाऊंगी। मैं भी देखती हूँ आप कैसे झाड़ू और पोछा नहीं करती हैं। आज के बाद तुम दोनों ही इस घर का सारा काम करोगी। सोनम, तू अभी तक यहीं खड़ी है, गई नहीं? जी भाभी जा रही हूँ। तो बताइए माँ जी, झाड़ू और पोछा करेंगी या नहीं? अरे पहले मेरा हाथ तो छोड़। ये हाथ तो मैं तभी छोड़ूंगी जब आप काम करने के लिए हाँ बोलेंगी, नहीं तो तोड़ के फेंक दूंगी आपका ये हाथ। हाँ हाँ, मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी, अब तो मेरा हाथ छोड़। ये हुई ना बात माँ जी। ये लीजिए भाभी, मैं झाड़ू और पोछा ले आई हूँ। चलो फिर दोनों माँ बेटी शुरू हो जाओ। और तू यहाँ क्या खड़ी हुई है? जा किचन में जाके बर्तन साफ कर, बर्तन पड़े हुए हैं। खबरदार जो इनकी कोई भी मदद कराई तूने। माँ जी अपना काम खुद करेंगी। जी ठीक है भाभी। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए माँ जी।
आज मुझे विद्या की अहमियत का पता चला। विद्या मेरी कितनी अच्छी बहू थी और मैंने उसी की कदर नहीं की। मैंने विद्या के साथ बहुत बुरा किया। क्या नहीं किया मैंने विद्या के साथ, पर उसने मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। वो हमेशा मेरे प्यार के लिए तरसती रही। माँ जी कहते हुए उसकी जबान नहीं थकती थी। और मैंने क्या किया उसके साथ? उसे अनजान जगह पे छुड़वा दिया। पता नहीं मेरी विद्या किस हाल में होगी। सुहानी को तो मैंने अपनी मर्जी से अपनी बहू बनाया है ना, फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब घर में सुहानी का राज है, मेरा राज खत्म हो गया। लगता है बाकी जिंदगी झाड़ू पोछा करते हुए ही गुजरेगी। ये क्या माँ जी, आप अभी तक झाड़ू लगा रही हैं, तो पोछा कब लगेगा? अभी लगा रही हूँ बहू। झाड़ू लग गई माँ जी, जाइए पोछा लगाइए। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए माँ जी। चलो फिर जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है। पर हॉस्पिटल? वो किस लिए? मुझे अबॉर्शन करा के आना है। इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर तुम अबॉर्शन क्यों कराना चाहती हो? क्या मतलब अबॉर्शन क्यों कराना चाहती हूँ? मुझे ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अभी मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। छोटे बच्चे के साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। इतने सारे काम कौन करेगा? और तो और सारा दिन रोता रहा करेगा। अरे तो मम्मी और सोनम भी है ना, सब तुम्हारे बच्चे को संभलवाने में मदद कर देंगे। मैंने तुमसे कह दिया ना, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले अबॉर्शन कराऊंगी। तुम मेरी बिना रजामंदी के ये अबॉर्शन नहीं करा सकती। कौन रोकेगा मुझे? तुम। जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। रुक जाओ सुहानी, ये तुम क्या अनर्थ करने जा रही हो? सुहानी से तो मैं ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। अब वो मुझसे हर चीज में अव्वल जो है, ये तो विद्या ही थी, जो मेरी सारी बातें आंख बंद करके सुनती थी। मेरा जब मन करता था तभी उसको मारना शुरू कर देता था। देखा जाए तो विद्या और सुहानी का कोई आपस में मेल ही नहीं है। कहाँ सुहानी और कहाँ विद्या, पर फिर भी हर लिहाज से विद्या सुहानी से ऊपर है। ये मैंने मेरी विद्या के साथ कैसा अनर्थ कर दिया, पर अब क्या फायदा, अब बहुत देर हो चुकी है। आ जाओ विद्या, क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें पता तो है ना तुम्हें क्या काम करना है। इस घर में मेरे और मेरे पति के खाने के अलावा तुम्हें और किसी का खाना नहीं बनाना है। जी समझ गई दीदी। चलो जाओ, मेरे लिए सूप बना लाओ। डॉक्टर ने मुझे 3-4 दिन का रेस्ट बोला है। अब विद्या से ही अपनी ठीक से सेवा करवाऊंगी। मेरे खाने पीने का ध्यान तो विद्या ही रख लेगी। लीजिए दीदी सूप। रुक जाओ विद्या, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं दीदी, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। तुम मोहन जी से शादी कर लो। मोहन जी वाकई बहुत अच्छे इंसान है। अरे इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम मोहन जी के साथ हमेशा खुश रहोगी। भूल जाओ अपने नालायक पति को। आदमी तो ऐसे ही होते हैं। सचमुच बहुत अच्छी औरत है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? इस घर में बच्चे की किलकारियां शायद अब कभी नहीं गूंजेंगी। बहू तो अपना अबॉर्शन कराया ही, क्या मेरे बेटे को कोई बाप कहने वाला नहीं होगा? माँ, ये आप क्या कर रही हैं? झाड़ू लगा रही हूँ। पर आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं माँ? जरूर सुहानी ने ही आपको झाड़ू लगाने के लिए बोला होगा। नहीं नहीं, बहू ने मुझे कुछ नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से सारा काम कर रही हूँ। तो भी अब शांत हो जा नवीन, इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। बेकार में तू 4 बातें कहेगा, 10 बातें बहू कहेगी। सुहानी को विद्या समझने की गलती मत करना। आप सही कह रही हैं माँ। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि तू कभी बाप बनने का सुख देख पाएगा या नहीं। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी माँ। पता नहीं उन दिनों मुझे क्या हो गया था। मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ माँ। बस एक बार मुझे विद्या मिल जाए, मैं उससे माफी मांग लूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगी। जा तू अपने कमरे में जा। अरे ये कौन है? लगता है भाभी ने कोई नई खाना बनाने वाली रखी है। चलो इससे पूछ लेती हूँ। विद्या भाभी यहाँ कैसे? आखिर कब तक तुम मुझसे नाराज रहोगे? अरे ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जो तुम मुंह फुलाए घूम रहे हो? तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान के लिए इस टॉपिक को खत्म करो। मैं कोई अपनी फिगर वगैरह खराब नहीं कर सकती बच्चा पैदा करके। अगर तुम्हारा मेरे साथ यही रवैया रहा ना तो हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। विद्या, तुम यहाँ? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। रुक जाओ विद्या। तुम विद्या को कैसे जानते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ नवीन। कोई बात तो जरूर है। विद्या नवीन को देख के ऐसे भाग क्यों गई? अब सच मुझे विद्या ही बताएगी। विद्या बहू, तू? नहीं नहीं,
मैं आप लोगों को नहीं जानती। माँ, अभी अभी मैंने विद्या को देखा। हाँ मैंने भी देखा। पर वो इस घर में क्या कर रही थी? अरे ये विद्या कहाँ चली गई? क्या बात है नवीन, तुम विद्या को देख के इतना चौंक क्यों गए? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये औरत कौन थी और हमारे घर में क्या कर रही थी? इसे मैं खाना बनाने के लिए लाई थी। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी प्रतिभा, ये उसी के घर काम करती है। बहुत अच्छी औरत है, अपने छोटे से बच्चे को पालने के लिए बड़ी मेहनत कर रही है। क्या कहा? इसके पास बच्चा भी है? हाँ, ये एक बेटी की माँ है। इसके ससुराल वालों ने इसे रास्ते में छोड़ दिया, तब से ये मेरे दोस्त के घर है। और पता है, मोहन जी तो विद्या को इतना पसंद करते हैं कि उससे शादी करना चाहते हैं। नहीं नहीं, इसे शादी नहीं करनी चाहिए। पर क्यों शादी नहीं करनी चाहिए? मोहन जी बहुत अच्छे इंसान है, विद्या को सहारा मिल जाएगा। तुम मुझे विद्या के घर का एड्रेस दे सकती हो? पर तुम्हें क्यों चाहिए? नहीं, वो हमारे घर से ऐसे डर के भाग गई ना, इसीलिए। अच्छा ये बात है, तो तुम मेरे साथ चलो, जरा मुझे भी तो पता चले कि विद्या हमारे घर से ऐसे भाग क्यों गई। चलो तो फिर जल्दी चलो। पापा, मैं कुहू के साथ खेल लूं? नहीं बेटा, अभी कुहू काफी छोटी है, कहीं गिर गई तो उसे चोट लग जाएगी। मोहन जी, कुहू कहाँ है? क्या बात है विद्या, तुम इतनी परेशान क्यों? वो मेरे कुहू को ले जाएंगे। अरे, तुम्हारे कुहू को कौन ले जाएंगे? किसकी बात कर रही हो? मोहन जी, मेरी कुहू को बचा लीजिए, मैं कुहू के बिना जिंदा नहीं रह सकती। पर बात क्या है विद्या, तुम मुझे कुछ बताओगी? तुम दोनों यहाँ पे? जी जिया जी, मुझे विद्या से कुछ काम था। क्या बात है विद्या, तुम मेरे घर से ऐसे भाग के क्यों आ गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपके घर बस काम नहीं करना था। पर मैं जान सकती हूँ क्यों? मम्मी, मैं शानी दीदी के साथ खेलने जाऊँ? तो क्या ये मेरी बेटी है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी? बोलो नवीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। विद्या मेरी पत्नी है और विद्या की बेटी मेरी बेटी है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। इसका मतलब तुम ही वो आदमी हो जिसने विद्या की जिंदगी बर्बाद कर दी, और साथ में मेरी भी। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम पहले से शादीशुदा थे और ये बात तुमने मुझसे छुपाई। मैं आज और अभी तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। कुहू सिर्फ मेरी बेटी है, मैं तुम्हें उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती हो। बिल्कुल रोक सकती हूँ, क्योंकि मैं कुहू की माँ हूँ। और आज तुम्हें अपनी बेटी याद आ रही है? उस समय कहाँ थे तुम, जब तुमने मुझे उस हालत में घर से बाहर छुड़वा दिया था? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरी बेटी पे अपना अधिकार जमाते हुए? मैं अपनी बेटी के लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी, तो तुम क्या चीज हो? मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। कमजोर नहीं हूँ मैं, मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ बहनों को बहुत बर्दाश्त किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ अपशब्द कहूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर, अब तो विद्या का जवाब सुन लिया ना, अब तुम यहाँ से जाओ, वरना मुझे पुलिस बुलानी होगी। विद्या, जिंदगी बहुत बड़ी है, अपनी बेटी के साथ उसे कैसे गुजारोगी? अपना नहीं तो कुहू का तो ध्यान करो। मैं जानती हूँ कि कुहू के लिए क्या सही है और क्या गलत, और भगवान के लिए तुम तो मेरा भला और बुरा सोचो ही मत। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे और मेरी बेटी को तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मोहन जी, आप मुझसे शादी करना चाहते थे ना? क्या अब भी आप मुझसे शादी करने को तैयार हैं? हाँ हाँ विद्या, क्यों नहीं, मैं तो इस समय का कब से इंतजार कर रहा था। अब तो सुन लिया ना तुमने, मैं अकेली नहीं हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और भगवान के लिए यहाँ कभी लौट के नहीं आना। विद्या, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम कल ही शादी कर लेंगे।